प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर मैं आपको सलाम कहता हूँ और खुदाबंद का शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए और उसकी करुणा के लिए जो प्रतिभोर नई हो जाती है अजीज़ों। प्रकाशित वाक्य जो कि बाइबल की अंतिम किताब है अजीज़ों, और उसके 7 अध्याय में एक बात का जिक्र है कि एक बहुत बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता, जो कि हर कुल, हर जाति, हर भाषा बोलने वालों में से वो लोग उस भीड़ में शामिल हैं अजीज़ों, और अपने हाथ में खजूर की डालियाँ लिए हुए अजीज़ों, जो मेमना जो सिंहासन पर बैठा है अजीज़ों, वो उसकी जय जयकार कर रहे हैं अजीज़ों। बाइबल कहती है, सुसमाचार इस बात को स्पष्ट तौर से बताता है कि जब खुदावन ने सेवकाई शुरू करी 30 साल की उम्र के बाद में, तो अजीज़ों उसके पीछे हमेशा एक बहुत बड़ी भीड़ रहती थी। वो ऐसे समय को खोजता था जहां वो एकांत में कुछ समय बिता सके, अपने पिता से प्रार्थना कर सके अजीज़ों, और अपना सेल्फ मेडिटेशन कर सके अजीज़ों, अपने खुदावन अपने पिता की इच्छा को वो जान सके अजीज़ों। बाइबल कहती है कि उस भीड़ में बहुत से लोग शामिल थे। उस भीड़ में जो है धार्मिक गुरु भी लोग थे जिनको सदूकी फरीसी कहा जाता था अजीज़ों। इस भीड़ में वो भी लोग थे जो सदूकी फरीसियों की शिक्षाओं को सुनते थे और शायद उनकी शिक्षाओं से वो संतुष्ट नहीं थे अजीज़ों, और इसीलिए जो है वो यीशु जो कि बड़े सरल और थोड़े शब्दों में वो परमेश्वर के राज्य की गहरी बातों को बताता था, वो उसके पीछे हो लेते थे अजीज़ों। बाइबल में लिखा है कि इस भीड़ में कुछ लोग जो है धर्म के और भूखे प्यासे थे, जो संजीदगी के साथ में और आत्मा सच्चाई के साथ में जो है वो तृप्त होना चाहते थे अजीज़ों। इस भीड़ में ऐसे कई लोग थे जो सिर्फ चंगाई ढूंढना के लिए यीशु के पास आया करते थे कि हम चंगे हो जाएंगे और जो है हमारे जीवन के संकट दूर हो जाएंगे। इस भीड़ में वो लोग भी शामिल थे अजीज़ों जो खुदावन यीशु मसीह के लिए षड्यंत्र रचा करते थे, जो इस फिराक में रहते थे कि कब यीशु मसीह को वो किस बात में जो है वो दोषी ठहराएं, किस बात में जो है वो उसकी नुक्ताचीनी करें, किस बात में जो है वो उसको जो है सदूकी और फरीसियों के सामने लेके जाएं और कहें कि ये बात इसने गलत कही है अजीज़ों। इस भीड़ में अजीज़ों उसके शिष्य भी हुआ करते थे, है ना, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जब उसको खुदावन यीशु को उनकी ज़रूरत पड़ी तो वो उनके साथ नहीं पाए गए अजीज़ों। इस भीड़ में एक झुंड स्त्रियों का भी हुआ करता था अजीज़ों। ये स्त्रियाँ थीं जो यीशु मसीह और उसके चेलों के साथ हमेशा रहती थी अजीज़ों। यीशु मसीह की खिदमत में, यीशु मसीह के चेलों की खिदमत में अजीज़ों, जब यीशु मसीह कुछ समय के लिए ठहरता था तो ये स्त्रियाँ जो हैं उनके लिए खाने का और बाकी दूसरी ज़रूरत जो हुआ करती हैं रोटी से संबंधित अजीज़ों, उन ज़रूरतों को वो पूरा करने में अपना सहयोग देती थी। बाइबल बताती है कि इन स्त्रियों में अन्य भीड़ में एक भारी अंतर था कि इन्होंने पूरे संपूर्ण रूप से यीशु मसीह को पीछे अनुसरण कर रही थी अजीज़ों। और इसका एग्जाम्पल है कि जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो उसके शिष्य, जिन लोगों को उसने चंगा किया था, जिन लोगों को उसने मुर्दों में से जीवित किया था, बाइबल कहती है कि उनमें से कोई भी वहाँ पे जो है मौजूद नहीं था सिवाय इन स्त्रियों के अजीज़ों। ये स्त्रियाँ अगर चाहती थी इस मौके की खोज में थे कि कब वो उस क्रूसिफिक्शन के समय खुदावन यीशु मसीह की वो कुछ मदद कर सके अजीज़ों। और इतना ही नहीं अजीज़ों, बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद ये स्त्रियां जो हैं कब्र पे गईं, और जबकि अन्य शिष्य और अन्य लोग डर के मारे दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे हुए थे अजीज़ों। तो अजीज़ों, आज जो ख़ास चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ आप सब लोगों को, वो ये है कि आज भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ है। उसके चेलों के समान ज़रूरतें पूरी कर दे। उस समय में लोग सोचते थे कि इसके पीछे चलेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे कि वो चंगा कर देता है। उस समय के लोग सोचते थे कि हम इसके पीछे चलेंगे तो कभी मृत्यु का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुर्दों में से लोगों को जिंदा कर देता है, मुर्दों को जीवित कर देता है अजीज़ों। तो अजीज़ों, आज भी खुदावन यीशु मसीह के पीछे जो चलते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ जो चल रही है अजीज़ों, उनमें से सभी लोग जो है बाइबल इस ओर इशारा करती है कि वो संजीदगी के साथ नहीं चल रहे हैं अजीज़ों। आप और मैं किस भीड़ में शामिल हैं? क्या उन स्त्रियों के झुंड के समान उस झुंड में शरीक हैं जो संजीदगी के साथ उसका अपने आप का इनकार करके और उसका क्रूस उठा के उसके पीछे चल रहे हैं, या फिर हम जो है उस भीड़, उस झुंड में शरीक हैं अजीज़ों कि जहाँ हमारी ज़रूरत पूरी हुई, जहाँ हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल गया, जहाँ हमें
हमारी जो इच्छा है वो खुदावन ने पूरी कर दी और उसके बाद हम उसको शुक्रगुजारी या गवाही भी ना दें अजीज़ों, और ना हम जो है उसके आभारी रहें अजीज़ों कि हम उस भीड़ में शरीक हैं अजीज़ों। एक झुंड और भी है आज के समय में अजीज़ों, जो लोग दुआ नहीं करते, जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि हमें प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की, दया की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी योग्यता और अपनी सामर्थ्य पर हम अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं अजीज़ों। तो इस भीड़ में वो झुंड भी है अजीज़ों, लेकिन खुदावन चाहता है कि हम उन सब भीड़ में से हट के उस भीड़ का हिस्सा बने जो प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय उसके 9 पद में जिक्र है कि एक ऐसी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता अजीज़ों, और एक ऐसी भीड़ जो अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए हैं अजीज़ों। समय बहुत कम है, खुदा से कहें कि खुदा मुझे पश्चाताप का मौका दे, पश्चाताप का मन दे, मुझे इस योग्य कर कि मैं जो हूँ ऐसा जीवन जीऊँ कि मैं उस भीड़ में शरीक हो सकूँ जो खजूर की डालियाँ लिए हुए निरंतर तेरी जय जयकार करती हैं अजीज़ों। खुदावन हम सबको बरकत दे, हम सबकी सहायता मदद करे उस भीड़ का, जिस भीड़ को गिन नहीं सकता, उसका हिस्सा बनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।